लोगों का एरिया में उरांव भाषा और मुंडा भाषा, उसी प्रकार यहाँ पर हो भाषा है। तो पहले बच्चों को हो भाषा तो जान ही रहे थे, उन्हें हिंदी भाषा बोलना सिखाया गया, क्योंकि जब तक वो हिंदी बोलना नहीं सीखेंगे तब तक वो अपनी किताबों को नहीं पढ़ सकेंगे। हालांकि बच्चे लोग यहाँ भी 6, 7, 8 तक पहुँच जा रहे थे, लेकिन जब आप उन्हें लिखने के लिए कहेंगे, शायद हमें लगता है आप लोगों के क्षेत्र में भी ये समस्या है, 6, 7, 8 में लिखने के लिए एक लाइन कहेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होता है और लिख नहीं पाते हैं, ऐसा समस्या था। तो यहाँ भी वही समस्या था। तो हम लोगों ने क्या किया, बच्चे जो भी अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय, तो हम लोगों ने उनको वहीं पढ़ने दिया। और उसके बाद हम लोगों का उद्देश्य हम लोगों ने बनाया कि बच्चों को हम लोगों को शिक्षित करना है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उनका डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ कुछ करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने उन बच्चों को एक जगह, पहले हम लोगों ने देखा कि कितने सारे बच्चे यहाँ आ गए हैं, और जितने बच्चे आ गए हैं उनको हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान हम लोगों ने देखा कि किस बच्चे में वो क्षमता है, कौन सा बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसको भी हम लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। गांव के कुछ युवा बताना चाहेंगे बैकग्राउंड। तो एक्चुअल में ये जो पढ़ाने का सिलसिला है, जब हम करीब 8 और 9 क्लास में थे तब हमने, हमारे पिताजी रेलवे में कार्यरत हैं बिहार में, तो बिहार के दरभंगा जिले में 2001 में कल्पना चावला साइंस क्लब बोल के है, वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड एक बॉडी होता है, तो वहाँ से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था 2001 से। और साथ साथ जो हम लोग का पढ़ाई है वो भी करते थे, और फिर वो इवनिंग में या फिर सुबह में हम लोग पढ़ाने के प्रति ध्यान देते थे। हम लोगों का इंटरेस्ट था कि कुछ करें। तो 2001 के बाद जब पढ़ाना शुरू किए तो उस समय बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स होने लगा। जब हम 2007, 2008 हो गया, और उसके बाद 2013-14 में कुछ बच्चों का उस समय सिलेक्शन होना शुरू हुआ सरकारी जॉब में भी, और अगर प्राइवेट भी हुआ तो थोड़ा अच्छे कंपनीज में हुआ। तो इसका हम लोगों के पास कई सारे एलुमनाई है, पुराने कनेक्शंस है। और तब हमारे मन में आया कि अगर हम जब छोटे थे उस समय ही ये आइडिया सब हम लोग लाएं कि बच्चे जॉब तक कैसे पहुंच सकते हैं, एक मामूली पढ़ाई, एक गांव का पढ़ाई से। तो फिर वो सब आइडिया को जब हम बैंगलोर में गए, बैंगलोर MBA हमने पढ़ाई किया, साथ साथ वहाँ भी हम लोगों ने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। और फिर हमने सोचा कि दूसरे राज्य में तो बहुत सारे उपलब्धियां हो गया, चलो हम लोग अपनी मातृभूमि की ओर चलते हैं। फिर 2018 में MBA करने के बाद हम वहाँ HR डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, और करीब 10 सालों तक हम बैंगलोर में थे। तो फिर हम लोग 2018 में आए, और जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे, फिर उस आधार से हम लोग शुरुआत किए। शुरू में भाषा का काफ़ी सारे प्रॉब्लम था, फिर उसको धीरे धीरे पार करते हुए, तो सबसे पहले देखिए 2 ग्रुप हम लोगों ने बच्चों का बांटा। कौन सा बच्चे कुछ दिनों 3-4 महीने जब यहाँ हम लोग पढ़ाना शुरू किए, तो कितने बच्चे पढ़ाई में सीरियसली ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग भी शायद ऐसा करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ, हम लोग इतने साल पढ़ाते रहे, तो कई बार होता है आप 1 साल बहुत अच्छा पढ़ा दिए, 2 साल बहुत अच्छा पढ़ा दिए, थोड़ा सा आप गैप हो गए या आप किसी कारणवश किसी कार्यक्रम में चले गए एक सप्ताह के लिए, तो आपका पढ़ाया सब बर्बाद हो जाएगा। बच्चा फिर वो मेला में घूमने जाना शुरू कर देगा, या फिर उसका कोई घर में रिलेटिव में कुछ प्रोग्राम हो गया तो फिर वो वहाँ चला जाएगा। फिर वो बच्चा फिर वो आपके पकड़ में भी नहीं आएगा और वो आज़ाद हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे कम्युनिटी में ऐसे बच्चे एक बार आज़ाद हो जाने के बाद फिर दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने भी इस बात को देखना शुरू किया कि किन बच्चों को हम लोग गाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे को एक बार अगर फ्री हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो शुरू का जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जब हम लोग 27 अप्रैल 2018 को शुरू किए, तो हम लोग बच्चों को किसी भी दिन, एक भी दिन हम लोगों ने एब्सेंट नहीं किया। मतलब ये लॉकडाउन जब लगा तब जाके पहली बार बंद हुआ, नहीं तो ये सभी अतिथि अतिथिगण मेरे तरफ से जुहार। मेरा नाम है बमे गुरु। अभी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैं जब इस गांव में रहता था तो उस समय इसी गाँव में कोई नहीं पढ़ता था, ट्यूशन सब नहीं खुला हुआ था, लेकिन कोचिंग ट्यूशन इसमें पैसा लगता था। लेकिन हम लोग उस समय खाली घूमते थे, रहते थे, फिर इधर उधर मेला उला घूमते थे। और फिर यहाँ जब सूरज था तो उसने बताया कि मेरे को चलो वहाँ पर एक कोचिंग खुला गया है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ फ्री से पढ़ाता है। तो हम सोचे कि अच्छा ठीक है जाएंगे।
तो यहाँ पर आए, फिर यहाँ पढ़ने लगे। इसके बाद यहाँ सब कुछ धीरे धीरे सीखने लगे। उस समय हिंदी बोलने भी नहीं जानते थे और लिखना भी नहीं जानते थे। उसके बाद यहाँ सर ने सिखाया धीरे धीरे, फिर हम लोग सीखने लगे। फिर यहाँ हॉस्टल खोला, इसमें हम लोग पढ़ने लगे। फिर वहाँ सभी हिंदी लिखना और रीडिंग करना सब सिखाया सर, बोलना भी सिखाया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ने लगे। फिर यहाँ पढ़ते पढ़ते अभी थोड़ा मन लगा कि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। का मैप है, तो हम लोग एक कटोरा का रूप माने, जैसे कटोरा की तरह भी दिखता है, तो हम लोग एक कटोरा लिए मन में उसे लॉजिक लगाए। उसके बाद उस कटोरा में हम लोग पानी डालें, तो कोयला का जो काला रंग को पानी में डालेंगे उस कटोरा में, तो जो उसका जो रंग है वो ऊपर में ही छितर जाएगा। तो हम लोग का सबसे ऊपर में क्या है, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है, आज़ादी बाग है, चतरा है, कोडरमा है, दुमका है और पाकुड़। इस तरह से हम लोग आंसर को लॉजिक के साथ याद किए हैं। शायद समझ में आ गया होगा क्या है। इसको इसने बताया कि इसको हम लोग एक कटोरा के रूप में माने, इसमें पानी डालेंगे, कोयला काला होता है, ऊपर से हम काला कोयला हम लोग डालेंगे। जैसा कुछ कोयला है, शायद आप दिखाइए तो उधर जहाँ है, तो हम लोग ये झरिया से लाए हैं, वहीं से दिखा सकते हैं। हाँ, तो उसका बुरादा है, तो उसको हम लोग छितराएंगे। तो संयोग भी ऐसा, इस गेम को हम लोग ऐसा सेट किए हैं कि एक्टिविटी हम लोग करते हैं कई बार कटोरा लेके, तो ये आपका कोयला ऊपर में छितर जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि कोयला ऊपर में ही मिलता है। अब अगला स्वर्ण अयस्क, वो आंसर क्या है वो बताइए। स्वर्ण अयस्क सोना, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो फिर इसका लॉजिक क्या है, ये कौन सा गेम में आता है, तो ये कुछ बताइए, ये क्या लॉजिक है। इसके सोने से हम लोग माला बनाते हैं, नाटका बनाते हैं। तो इसमें झारखंड का मैप में एक माला बनाए हैं, तो जैसे हम लोग इस प्रकार माला बनाए हैं, तो उस माला में हम लोग का रांची आ रहा है, फिर सिमडेगा आ रहा है, फिर पश्चिम सिंहभूम आ रहा है और पूर्वी सिंहभूम आ रहा है। और जो लड़के सोना का माथा में लगाती है, तो वो सबसे ऊपर में रहता है माथा कर में, इसलिए ऊपर में पलामू है, तो पलामू हम लोग का आंसर है। तो और अब जब जेपीएससी देखेंगे या कोई भी इसी प्रकार का माला भी होता है, तो वो आंसर भी लगभग उसी लॉजिक से सेट हो गया। अब एक है वर्मिक्यूलाइट, वो कहाँ मिलता है। वर्मिक्यूलाइट हम लोग ने इसको कोडरमा है इसका आंसर, और हम लोगों ने इसका आंसर लॉजिक से जब हम लोग ये कटोरा हम लोग का रूप है जिसमें पानी डाले हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे धातु को उसमें डाल दिए। तो हम लोग को धातु क्या क्या डाले उसको देखने के लिए जो वर्मिक्यूलाइट है उसमें पीछे में लाइट लग रहा है उसके शब्द में, तो हम लोग लाइट से देखेंगे कि कितना धातु है। तो हम लोग ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपर में हम लोग का कोडरमा है, इसलिए इसका आंसर जो है वर्मिक्यूलाइट का वो कोडरमा है। और एक उदाहरण के रूप में क्रोमाइट कहाँ है, और पहले बताइए क्रोमाइट कहाँ है। पश्चिमी सिंहभूम। हाँ, इसका क्या लॉजिक होगा। क्रोमाइट ये लोहा का एक चचेरा भाई हम लोग माने हैं, वो लोहा की तरह। तो हम लोग जो अपना जो कटोरा में जो पानी भरे हैं, तो उसमें हम लोग क्योंकि लोहा का भाग तो लोहा भारी होता है, तो क्रोमाइट का लोग कुछ पानी में डालेंगे तो सबसे सतह में जाके डूबेगा वो कटोरा का। तो सबसे नीचे हम लोग को पश्चिमी सिंहभूम, इसलिए इसका आंसर भी पश्चिमी सिंहभूम। अब मैं पश्चिम सिंहभूम में, तो वो मैग्नीज भी जो है वो उसी का मेरा भाई है, तो इसको भी हम लोग कटोरा में डालेंगे तो वो भी सतह में जाके गिरेगा, इसलिए इसका भी आंसर पश्चिमी सिंहभूम है। इसलिए नाम जल्दी जाना है, 12 बजे ही निकलना। हाँ। हमें 11 बजे खाना बनाने का ऑर्डर देते हैं।